वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 13 मार्च। 13 मार्च से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन करके डेली वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 12 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार 1984 में आयरलैंड में मनाया गया था। अब मार्च से में जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं उनको देखते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोरी मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। अब विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में कहा जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एमके स्टालिन। गवर्नर हैं आर.एन. रवि। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया गया। इतना आपको तमिलनाडु से जुड़े फैक्ट देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स लॉन्च किया? तो यह किया है नासा ने। नासा, तो जिसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 के। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पेट्रो। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह किया है झांसी में। अगला है, हाल ही में भारतीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह संभाला है अतुल कुमार गोयल ने। अब विकास कौशल को एसपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्र 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत के रक्षा लेखक महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। अगला है, हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो यह रहा भारत। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहरों में है। क्या था? दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर हैं। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईक्यू द्वारा जारी की जाती है।
पहली विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 में IQ एयर द्वारा 2019 में जारी की गई थी। अगला है, हाल ही में स्पीरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो कौन बना है? यह यूक्रेन बना है। अब यूक्रेन बना है तो ये रहा मैप में यूक्रेन। यूक्रेन कैपिटल क्या है? कीव। करेंसी है यूक्रेन हर्निया और प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अगला है, हाल ही में किसे फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो किसे चुना गया? सुमन गिल को और एलेना किंग को। ये इंडिया के हैं, ये और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं एलेना किंग। हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की? तो किसने की? Rupee112 ने। और यह सेवा पेंशनधारी और सैलरियों के लिए उपलब्ध है। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया? तो किसने किया? यह किया है स्टार हेल्थ ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बंगोसागर का संचालन किया गया? तो यह किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश, तो ये मैप में रहा बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है बांग टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनिस। संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। किसने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रीस्मिक्स शुरू की? तो किसने की? यह की है अजय देवगन ने किया है प्रीस्मिक्स स्टूडियो। अगला है, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण SBI अस्मिता शुरू की? तो किसने शुरू किया? यह किया है SBI ने किया है। MSME वित्त पोषण के लिए SIDBI ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंक 2025 में शीर्ष रहा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंसिंग मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमित कठपालिया को CMD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मर्डियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। अगला है, हाल ही में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है मॉरिशस में। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जो संस्थान है लोक सेवा और नवाचार संस्थान के लिए कार्य करेगा। मॉरिशस, तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशस रूपी। प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर मोदी जी गए थे और उन्होंने उनको गंगा जी का वो संगम का पानी भेंट किया और बनारसी साड़ी उनकी पत्नी को भेंट किया। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। हाल ही में कौन सज्जनगढ़ अभयारण्य चर्चा में रहा? यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। CM है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है हरि भाऊ किशोरी राव बांगड़े। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।